यक्षिणी का श्रापित प्रेम। बहुत समय पहले विंध्याचल के गहरे जंगलों में एक रहस्यमयी यक्षिणी रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। वह दिव्य सौंदर्य की मूर्ति थी। गोरी चमकती त्वचा, लंबी केश राशि और आकर्षक नयन। उसकी चाल में ऐसा मोह था कि जो भी उसे देखता मोहित हो जाता। लेकिन चंद्रलेखा पर एक श्राप था। वह किसी भी मनुष्य को अपने पास बुलाती तो उसके प्राण धीरे धीरे सूखने लगते। इसी कारण देवताओं ने उसे गहरे जंगलों में बांध दिया था। एक दिन एक युवा राजकुमार अर्जुन उस जंगल में भटक गया। घायल और थका हुआ वह गुफा के पास बेहोश गिर पड़ा। चंद्रलेखा ने उसे देखा और उसका हृदय पहली बार दया से भर उठा। उसने अपने जादुई स्पर्श से राजकुमार के घाव भरे। अर्जुन ने आंखें खोली तो सामने यक्षिणी का अनुपम रूप देखकर चकित रह गया। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि करुणा थी। धीरे धीरे दोनों में संवाद हुआ। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो देवी? तुम्हारी आंखों में दुख क्यों है? यक्षिणी बोली, मैं चंद्रलेखा हूँ, श्रापित यक्षिणी। जो मुझे प्रेम करेगा वह मृत्यु को प्राप्त होगा, लेकिन प्रेम का मार्ग श्राप से भी गहरा होता है। अर्जुन ने कहा, यदि मेरा अंत तुम्हारे स्पर्श से है तो यह मेरे लिए अमृत के समान है। उनकी आत्माएं एक हो गईं। उसी क्षण आसमान में बिजली चमकी और देवताओं का स्वर गूंजा। चंद्रलेखा, तुम्हें श्राप इसलिए मिला था क्योंकि तुमने अपने सौंदर्य से अनेक अर्षियों को भ्रमित किया था, परंतु आज तुम्हारे आंसू और त्याग ने श्राप तोड़ दिया है। यक्षिणी का श्राप समाप्त हुआ। वह एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुई और राजकुमार अर्जुन के साथ स्वर्गलोक चली गई। कहा जाता है आज भी विंध्याचल की पहाड़ियों में रात को कभी कभी एक मोहक स्त्री का गीत सुनाई देता है। लोग मानते हैं वह चंद्रलेखा की आत्मा है जो अपने प्रेम की स्मृति गाती है।